वर्क डन बाई सूडो फोर्स कैसे निकालेंगे? इससे पहले आप इस क्वेश्चन को समझें। सवाल आपसे पूछना चाहूंगा बच्चों कि क्या सूडो फोर्स वाला मेरा वीडियो देखा कि कैसे निकालते हैं? चलिए आइए एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं, फिर क्वेश्चन पर आते हैं, कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखिए, सूडो फोर्स तब लगता है जब एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो ना हो। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये एक वेज है जो कि इस तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। अब ये ब्लॉक कहता है सवाल के अंदर, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा, मैं आपको समझा रहा हूं कि जब ये इधर जाएगा तो ये टॉप पर आ जाएगा। जब ये टॉप पर आ जाएगा तो बताइए इसके ऊपर जो सूडो फोर्स लगा, पहले समझिए सूडो फोर्स क्यों लगा। क्योंकि अगर मैं इस वेज पर चीटी बन के या एक ऑब्जर्वर बन के बैठ जाऊं तो मेरा तो एक्सीलरेशन वही होगा जो इस वेज का होगा। यानी जमीन से देखते वक्त बच्चों, ये जो चीटी है, चीटा है, इसका एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है चीटी, इसका एक्सीलरेशन जमीन से उतना ही है जितना कि वेज का है ना। तो ये जीरो नहीं है, इसलिए सूडो फोर्स लगेगा। कहां लगेगा? अपोजिट ऑफ एओजी। इसके ऊपर सूडो फोर्स कहां लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। कितना लग रहा है? तो m इंटू ए जितना। व्हाट इज m? मास ऑफ द ब्लॉक जिसको आप देख रहे हैं। एंड व्हाट इज a? एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज a माइनस अपोजिट डायरेक्शन में लग गया। अब ये बहुत सरल हो गया। सूडो फोर्स कब लगता है? जब एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो ना हो, कुछ गिवन हो। ठीक है, तो ये रहा, लग गया। अब आता है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चे ऐसे ही याद करते हैं, आप भी ऐसे ही याद करते हो, यहीं पर आप गच्चा खा जाते हो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इट इज एफ डी कॉस थीटा। इसको और थोड़ा सा तोड़ेंगे तो एफ डी कॉस थीटा का मतलब होता है फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, या तो डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो कि फोर्स के डायरेक्शन में है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं बच्चों कि ये ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में कौन सा होगा? तो फोर्स की डायरेक्शन में ये होगा, क्योंकि फोर्स कहां लग रहा है? यहां पे। तब जाकर के आपका वर्क डन मिलेगा। अब आपका फोर्स भी यहां है और डिस्प्लेसमेंट भी यहां है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा एम ए एंड देन एल। दैट्स इट। क्यों? मजा आया ना बच्चों? क्या सिखाया? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां सूडो फोर्स इस तरफ है और ये ऐसे गया तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना है? विच इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू एल। तो हमारा आंसर हो गया एम एल। अब एक जबरा सवाल, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देके बताएं, मजा आएगा बच्चों। तो ये सवाल देखिए, कटोरी है, कटोरी के ऊपर एक बॉल है, कटोरी इस तरफ लेफ्ट साइड एक्सीलरेट करी तो ये बॉल जाहिर सी बात है यहां पर गिरेगा, क्योंकि इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा। कितना? एम ए जितना। अच्छा, जब ये वर्टिकल के साथ थीटा जितना एंगल बनाता है, उसके बाद कॉन्टेक्ट छूटा, क्या हुआ हमें वो सब नहीं जानना है। वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाया तो यहां से यहां तक के लिए बताइए वर्क डन कितना हुआ। देखते हैं कौन बच्चा इसका जवाब देता है। और ऐसी और पूरी फिजिक्स सीखने के लिए, इंटरेस्टिंग फिजिक्स सीखने के लिए बच्चों आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही मेरे एप्लीकेशन एसएसपी विद्यापीठ ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहीं पर आपके नीट के एंड बोर्ड के बैचेस लाइव चल रहे हैं। पूरी फिजिक्स मुझसे आपको सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।